मानो परसों थ्योरी खत्म हुई, आज से प्रैक्टिकल शुरू हो गया। संत महात्मा कहते हैं ना, जो कुछ गीता जी में लिखा है वह रामायण जी में करके दिखाया गया है। जो पढ़ा है आपने गीता जी में, उसको वेरीफाई कीजिएगा। जो ज्ञान आपने गीता जी से ग्रहण किया है उसे आप अनुभव में लाइएगा, उसे विज्ञान कहा जाता है। सारी की सारी घटनाएं दिव्य सज्जनों जो रामायण में घटित होती हैं, उनका सैद्धांतिक वर्णन श्री गीता जी में किया हुआ है। यूं कहिएगा, प्रभु राम ने अपने अवतार काल में पहले ये सब कुछ रामायण जी में करके देखा, उसके बाद जब कृष्ण अवतार हुआ तो उसे लिखा। मानो भगवान श्री राम आश्वासन देते हैं, मैंने ये सब कुछ करके देखा हुआ है जो गीता जी में लिखा है, प्रमाणित चीज है। राम कथा का शुभ आरंभ होता है आज। रामायण शब्द बहुत कम प्रयोग किया जाता है अब। राम कथा बहुत प्रचलित है। आज मुरारी बापू की कथा है, आज किसी की कथा है, आज किसी की कथा है। राम कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, ये कथा शब्द बड़ा प्रचलित हो गया हुआ है। आप तो कथा सुनने के लिए नहीं आए हुए। कथा में दिव्य सज्जनों एक वक्ता होता है, बाकी श्रोता होते हैं। वहां की कथा में और यहां की कथा में जमीन आसमान का अंतर है। सत्संग के लिए कहा जाता है, सत्संग सुना नहीं जाता, सत्संग किया जाता है। वहां पर श्रोता कथा सुनते हैं, यहां पर आप सब पाठ कर रहे हैं। इट मेक्स ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बहुत अंतर है दोनों चीजों में। सभी लोग जो सुनने बैठे हुए होते हैं, कोई मनोरंजन की दृष्टि से बैठा हुआ है, कोई कोई है जो मन से सुनता है और फिर हृदय में उतारता है। यहां तो आप सब सम्मिलित रूप से श्री रामायण जी का पाठ कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज का वरदान देखिएगा, साधक जनों, एक नहीं अनेक। स्वामी जी ने हम सभी को करने की साधना दर्शाई है। साधना करने की चीज है। आप अमृतवाणी का पाठ करते हो, भक्ति प्रकाश का पाठ आप करते हो, रामायण जी का पाठ आप करते हो, जाप आप करते हो, सुनते नहीं। ये सुनने की चीजें नहीं है, ये करने की चीजें हैं। जिसे अपनी भूख मिटानी है उसे स्वयं ही खाना होगा। आपके खाने से मेरा पेट तो नहीं भरने वाला। ये प्रचलित बातें साधक जनों, इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कम से कम आप जो समझते हैं इन बातों को, ऐसे शब्द